हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज हमारी 8.1 चल रही है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। अप्रोच कैसी होनी है हमारी यहाँ पे? बहुत सिंपल। क्या करना है हमें बेसिकली, देखो ध्यान से। व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग? हाँ, काम कर रहा है। दोनों तो पहली बात इक्वल है, डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, अब देखो यार Z बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और एक ये वाला इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, अल्टरनेट कर देंगे। ये वाला इसके भी तो इक्वल होगा। ठीक, और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। बस 3 चीज़ हो गई हमारे पास हो गया काम ख़त्म। ठीक, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों जो है ये बाइसेक्ट कर ही रहा है, तो उसको लिख देते हैं, ख़त्म करते हैं काम। ठीक, तो देखो इसको लिखा कैसे जाएगा। ठीक, तो DAC है। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल DAC किसके इक्वल है? BAC की, जो अभी बताया गिवन है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, 1 बना लिया। दूसरा क्या लिख देते हैं, 2 अल्टरनेट एंगल ले लेते हैं। ठीक है, एक DAC ले लेते हैं और फिर उसके साथ कौन सा पड़ेगा? BCA पड़ेगा। ठीक है, BCA, DAC के साथ BCA पड़ेगा। ओके, तो आई होप तुम्हें क्लियर होगा। तो एंगल BAC क्या है? अल्टरनेट एंगल। ये क्या है? ऑलरेडी गिवन था यार। ठीक है, ये क्या है? इसको 2 नाम दे देते हैं। तो तीसरा क्या करना है हमें? BAC। ठीक है, ACD, ये तीसरा पेयर हो गया। ये भी क्या है? अल्टरनेट एंगल। इसको तीसरा नाम दे दो। ये भी क्या है? अल्टरनेट एंगल। इसका रीजन भाई, ये 3 रीजन से क्या 1 2 3 से क्या बोल सकते हो कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, 3 एंगल है हमारे पास, तीनों कॉन्ग्रुएंट करा लिया। ठीक है, उसके बाद तुम क्या बोल सकते हो? एंगल ACD। ठीक, BCA के इक्वल हो गया, बोल सकते हैं ये बात। बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये था ना, बेसिकली 3 चीज़ तो है हमारे पास। ठीक है, इक्वल दिखा के हम बता सकते हैं, पर हम उसको ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि इन तीनों इक्वेशन से 1 2 3 अगर मिला के, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है? नहीं है। कैसे? क्योंकि दोनों एंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम क्या बोल पाएंगे? बिल्कुल सिमिलर से होंगे। ठीक है, तो भाई इसलिए वो भी इसको डाइसेक्ट करेगा, मतलब नॉट डाइसेक्ट, बेसिकली बाइसेक्ट। ओके, 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है बेसिकली। तो लिख दे सकते हो कि AC बाइसेक्ट C ऑल्सो। ठीक, ख़त्म फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ABC और डोम्बस। अब ये कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, तो इसको बोल लेते हैं चौथी। ठीक है, अब दूसरी और चौथी देखो, DAC और BAC आपस में बराबर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ अगर रफ कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या बराबर है? DAC, ठीक है, और BAC। ठीक है, BAC ये भी बराबर है मेरे पास। ठीक है, ACD ये रहा और BCA ये रहा। ठीक है, BCA ये रहा, तो ये भी आपस में बराबर है। तो मैं इससे क्या बोल सकता हूँ? इससे कुछ बोल सकता हूँ। और दूसरा हमारे पास क्या है कि हाँ, कहाँ था? ACD और BAC बराबर, ये तो हो गया। ठीक है, और दूसरा देखो, इन एडिशन, इन ट्रायंगल अगर इसमें देखा जाए तो ये इसके इक्वल है। ठीक है, और ये इसके इक्वल है, तो ये अल्टीमेटली ये और ये दोनों इक्वल हो गए? नहीं हो गए। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ACD। ठीक है, इसका लिखते हैं ACD। ठीक है, तो दूसरा का नाम क्या पड़ेगा? DAC पड़ेगा, DCA पड़ेगा, DAC पड़ेगा। ठीक है, ACD, DAC और ACD ये दोनों, ये और ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए विदाउट एनी दिक्कत। ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो अब देखो, जैसे 2 एंगल बराबर होते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल में उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो जैसे ही करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हुई, तो इससे क्या हुआ? AD इक्वल टू DC हो गया। CD लिख दो। ठीक है, CD लिख दो, ज़्यादा सही रहेगा। AD पहले लिया है ना, तो CD लिख दिया। ठीक, तो जैसे मैंने ये लिखा, अपना काम तो हो गया भाई। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड क्या है? इक्वल है। ठीक है,
अगर पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं फटाक से कि वो क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, वो क्या है, एक रोम्बस है। हमारा काम हो गया 35। ठीक है, इतना ही हमें करना था। मिलते हैं अगली वीडियो में।